ये जो बैनर आपको दिखाई दे रहा है, जिस पे बड़े ही स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि ये हिंदुओं का पवित्र स्थल है और इस पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। आपको बता दूं, ये डासना नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये डासना का शिव शक्ति मंदिर नहीं है। ये वहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक राजसमंद जिले का सनवाड़ कस्बा है, जहाँ पर ये बोर्ड लगाया गया है। कहीं ना कहीं डासना में जो इन दिनों ये शब्द सुर्खियों में है, कहीं ना कहीं एक विवाद का विषय वहाँ चल रहा है। और उस विवाद के बाद आज इस राजसमंद शहर में पुनः उन शब्दों को दोहराया जाता है, उन शब्दों के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश की जाती है। तो कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा, कहीं ना कहीं एक प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर डासना का ये विषय राजसमंद तक कैसे पहुंचा और क्यों यहाँ पर भी इस प्रकार का एक बोर्ड लगाने की आवश्यकता हुई। तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि यहाँ मैनेजमेंट से पूछे और जानने की कोशिश करें कि आखिर उनमें क्या ऐसे भाव थे जिनके कारण उनको ये संदेश लगाना पड़ा। यहाँ पर आपने ये जो अपना माताजी का स्थान है, यहाँ आपने एक बैनर लगा रखा है। कुछ ऐसा ही एक बैनर अभी डासना में लगा हुआ है और बड़ी सुर्खियों का विषय है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ऐसी क्या ज़रूरत लगी है, ऐसी क्या भावना हुई कि हमको ये बोर्ड यहाँ लगना चाहिए? ऐसी क्या आपके इस बोर्ड को यहाँ लगाने के पीछे आपकी क्या सोच रही? भवानी मात की जय, भारत माता की जय। ये बोर्ड लगाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि यहाँ कोई असामाजिक तत्व और जो गैर हिंदू हैं वो यहाँ आने लगे थे। और ये हम जिन लोगों की यहाँ आस्था भी नहीं है, जो हमारे धर्म को नहीं मानते हैं, जिन लोगों के माता जी के अंदर विश्वास नहीं है, वो लोगों की यहाँ थोड़ा आने का सिलसिला हमने देखा है। और इन माता जी के साथ हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारा ये सब जुड़ा हुआ है। हमारी संस्कृति की पहचान है। हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत करके और अभी भी हमारे घर ग्रामवासियों के साथ लेके इस स्थान का हमने विकास किया है। पहले बहुत दुर्गम रास्ता था, इसलिए बहुत कम लोग आते थे, लेकिन अब जैसे ही विकास हुआ तो लोग यहाँ मौज मस्ती करने के लिए एकांत स्थान है, इसलिए असामाजिक तत्व बहुत आने लगे थे। और ये ऐसा एरिया है कि यहाँ हमारे गांव की बहन बेटियाँ वगैरह वगैरह ये सब दिन में आती है, तो उस समय कोई लोग रहते नहीं, ये लोग ऐसे आते हैं जिनकी माता जी के अंदर आस्था नहीं है, जिनका हमारे धर्म के अंदर विश्वास नहीं है। ऐसे लोगों का आना अभी बढ़ गया था। तो हम चाहते हैं कि ये लोग समझ जाए कि इनकी आस्था नहीं है तो यहाँ नहीं आए। कहीं ना कहीं आस्था का प्रश्न इसको आप बना रहे हैं कि जिनकी यहाँ आस्था हो वही आए। उसके अलावा और क्या कारण हो सकता है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है इसके पीछे आपको जो आपको बोर्ड लगाना पड़ा? आए दिन हमारे हिंदू मंदिरों पर हमले होते हैं, ये अधिकतर हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते होंगे। आए दिन कभी ये नहीं सुना कि जैसे मस्जिदों पे हमले हुए या फिर चर्च पे हमले हुए, किसी भी तो हमारी आस्था पे अटैक ज़्यादा हर बार होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम भी जागरूक हो थे और हम भी एक तरह से जैसे मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई गैर तत्व नहीं आए या हमें जैसे हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ करे, ऐसा हम भी नहीं चाहते। इसलिए मैसेज के जरिए आपको ये बताना चाहते हैं। चेतन जी, आप यहाँ से अभी पार्षद बने हैं, नवनिर्वाचित पार्षद है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप इस कमेटी से जुड़े हुए भी रहे हैं, अभी एक अहम भूमिका में भी है। कहीं ना कहीं इस प्रकार के ये संदेश एक बड़ा प्रश्न भी खड़ा करते हैं, बड़े चिंतन की ओर हमको मजबूर करते हैं सोचने पर कि क्यों ऐसी स्थिति आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या विचार रहा ये बोर्ड लगाने के पीछे आपका? मुख्य तौर से तो अभी जो वर्तमान में सुर्खियाँ चल रही है कि जो दासना के अंदर जो अभी हाल ही में जो मैटर हुआ है, उससे उनको एक तरीके से समर्थन देने के लिए हमने भी एक पहल की है कि क्यों ना उनको एक साथ और सहयोग मिल सके हमारी ओर से कि वो इस संपूर्ण भारत में अकेले नहीं हैं। जगह जगह इस तरह के अब एक तरीके से अभियान के रूप में हर मंदिर में अगर एक यहाँ से एक शुरुआत हुई है
तो धीरे धीरे यह एक आगे कारवां बढ़ता रहे और जैसे जैसे ये मैसेज जिन जिन लोगों के पास पहुंचेगा वो भी जो सनातन हिंदू धर्म के अपनाते हैं, तो वो भी जहाँ मंदिर है वहाँ पे इस तरह के पोस्टर है, बैनर है लगा के एक सूचना और एक सावधानी या चेतावनी के रूप में भी ये इस तरह का बैनर लगा के एक मैसेज दे सकते हैं कि हम उनके समर्थन में हैं। तो जैसा कि आपने देखा, जो हमने वजह एक जानने की कोशिश की कि ये बैनर आखिर क्यों लगाना पड़ा, जितना मैं समझ पाया हूँ कहीं ना कहीं एक सुरक्षा का भाव बताने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं इस बैनर के माध्यम से एक संदेश देने की भी कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं जो एक आखिरी तर्क के रूप में यहाँ के पार्षद साहब ने हमको बताया कि जो डासना में जो हुआ है, डासना में जो विषय चल रहा है, डासना की जो चर्चाओं में के केंद्र में जो बातें चल रही है, कहीं ना कहीं यहाँ से उनको एक समर्थन देने की भी कोशिश की गई है। अब इन तमाम प्रक्रियाओं में, इन तमाम शब्दावलियों में, इन तमाम विचारों में और इन तमाम तर्कों में क्या सही है, क्या गलत है, इसकी विवेचना तो शायद प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर अपने हिसाब से करता है, अपने अनुसार करता है। मगर जो इस प्रकार के ये बोर्ड लगाने पड़ रहे हैं, जो इस प्रकार की ये गतिविधियाँ यहाँ करनी पड़ रही है, या जिस प्रकार से ये मैसेज देने की कोशिश करनी पड़ रही है, ये कहीं ना कहीं सकल इस स्थिति पर, संपूर्ण परंपराओं पर और कहीं ना कहीं डासना से लेकर इस सनवाड़ तक के इस सफ़र में कुछ चिंतन एक उत्पन्न करती है, कुछ न कुछ प्रश्न पैदा करती है, जिनके जवाब अब कहीं ना कहीं सभी को अपने अपने स्तर पर तलाशने होंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम।